example I'm starting with, which is third example, sulfuric acid. This is part, I think, 17. So you need to note down atomic masses of hydrogen 1, sulfur 32, U, oxygen 16, U. अब इसमें जल्दी से हम करते हैं molecular mass का calculation. Molecular mass of H2SO4 is what? 2 atoms of hydrogen, write 2. Atomic mass of hydrogen 1. Then add sulfur. Sulfur 1, 1 atom of sulfur multiplied 1 ही है ना, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, यानी 1 है. 1 atom of sulfur, 32 is the atomic mass. Oxygen atoms how many? 4 multiplied by 16, as 16 is the atomic mass of oxygen. अंडर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दिया, एंड यू. यस 2, हाँ बेटा 2 प्लस 32 प्लस 1 सेकेंड. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 64. चेक करते रहिएगा कैलकुलेशंस. इसको ऐड करिए. 2 प्लस 32 34 हो जाएगा. 34 प्लस 64 8 98 है ना, तो 98 यू. एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज व्हाट? HCl. ठीक. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 इज द एटॉमिक मास. क्लोरीन 1 एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U. तो 1 प्लस 35.5 which is what? 36.5 U. Okay, so in this way you need to calculate molecular masses. ठीक है, ये 4-5 आपने questions कर लिए. There are many examples which you can practice and you will be confident in the end regarding molecular masses. अब देखिए यहाँ पे molecular mass भी term है, और एक आप देखेंगे जहाँ टॉपिक आपका छोटा सा, बस एक दो एग्जाम्पल्स दिए थे, उसके बाद there is formula unit mass also. फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला ओके. तो फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम, बिल्कुल सेम वे में कैलकुलेट होगा जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हुआ है. बट फॉर्मूला यूनिट मास के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स. अभी हमने बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले डिराइव करे थे, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स के आपने फॉर्मूले डिराइव करें, यू कैन कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास फॉर दोज कंपाउंड्स. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम क्या टर्म यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास, विच इज व्हाट? विच इज एक्चुअली द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है बताने के लिए भी कि फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उस आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं. सपोज आप सोडियम क्लोराइड से ही हम स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ है? सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल से बना हुआ है. सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस, है ना. तो अगर आप उसका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट यू विल राइट? फॉर्मूला यूनिट मास, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सपोज NaCl आपको आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको इसमें फॉर्मूला यूनिट मासेस का कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो सोचने लगते हैं आप पता नहीं ये कैसे कैलकुलेट होगा, मॉलिक्यूलर मास तो हमने सीख लिया था, हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से बना हुआ है, Na+ एंड Cl-. बस आपको सोडियम एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और क्लोरीन एटम का. तो व्हाट यू नीड टू डू, सोडियम का हमें पता है देयर इज ओनली 1 सोडियम हियर, सो 1 × 23. क्लोरीन के लिए 1 × 35.5. अभी हमने हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए यूज़ किया था ना. सो क्लोरीन हैज़ 35.5 U एटॉमिक मास. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. 23 एंड 35.5 कितना आ जाएगा? 58.5 U. तो इस तरह से ये आपका हो गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. नाउ नेक्स्ट इज ऑन कैल्शियम. किसका दिया हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ है.
कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है that CaCl2, formula unit mass will be what? Of calcium chloride is what? कैल्शियम का कितना एटॉमिक मास है? 40, ठीक है, 40 लिखा आपने. एंड देयर इज ओनली वन कैल्शियम वी आर फाइंडिंग हियर. एक सिर्फ एटम दिख रहा है आपको, 1 into 40 एंड 2 सबस्क्रिप्ट यहाँ क्लोरीन के पास दिख रही है आपको, तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विच इज 35.5. तो आपने 40 लिखा प्लस 35.5 विल बी 71. देख लेते हैं. 71. तो ये हमारा कितना हो गया? 71 प्लस 40, जल्दी से बताइए. इट विल बी 111 U. 111 U. तो इस तरह से ये हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए और फॉर्मूला यूनिट मास, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4. तो ये भी देख लेते हैं अभी.